आखिरकार हमारी हिस्ट्री की बुक में मुगलों और बाहर आक्रमणकारियों के बारे में इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाया जाता है? आज मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको ये जानना है तो आपको चलना होगा हिस्ट्री में। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो जो मुग़ल और बाहर आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत के इतिहास पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। यानी कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई हैं, बहुत सारी चीज़ें नष्ट की हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार, सोम मंदिर आदि आदि चीज़ें उन्होंने तोड़ी हैं और बनाई हैं, जिसके कारण भारतीय इतिहास पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालते हैं ये। इनका जो शासन था पूरे भारत पर था। इन्होंने वैवाहिक संध्या जैसी नीति का अपनाया, जिसके कारण इनका राज अधिक क्षेत्रों में हो पाया, जिसके कारण हमें इनका वर्णन भी इतिहास में सबसे अधिक मिलता है। तो इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिसका वर्णन इतिहास में अधिक और स्पष्ट तरीके से मिलता है, हम उनके बारे में ज़्यादा ही पढ़ेंगे। अगर आप भारतीय राजाओं के बारे में देखें, जो भारतीय राजा थे वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे। और हम मुग़ल काल की तुलना करें और भी भारतीय राजाओं से, तो उस समय मुग़ल ही सबसे ज़्यादा पावर में थे। उन्होंने भारत पे राज किया और अपना प्रभाव डाला। अगर हम मुग़ल से तुलना करें भारतीय राजाओं की, तो उस समय के जो राजा महाराजा थे मुग़लों की तुलना में काफ़ी उनका राज्य कम था। उन्होंने कम प्रभाव डाला भारत के इतिहास पर, जिसके कारण उनका जो वर्णन है बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आप स्टेट की बात करोगे, जब आप स्टेट का इतिहास पढ़ते हो किसी राज्य के, तब आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। पर इसका एक और कारण है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अगर आप देखें तो वर्तमान समय में जो शासन है वो कहाँ से किया जा रहा है पूरे भारत पर? जी हाँ, दिल्ली से किया जा रहा है। इसीलिए हम दिल्ली से संबंधित इतिहास के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में शासन दिल्ली से ही किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो मुग़ल काल और बाहर आक्रमणकारी थे वो भी दिल्ली पे ही शासन करते थे। तो आप समझ गए होंगे आखिरकार भारतीय राजाओं के बारे में इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।